दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूडान की खौफनाक सूरत-ए-हाल के बारे में, जहां 2 साल से एक ऐसी खाना जंगी चल रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और जिसके बारे में अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक आज तक खामोश हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अफ्रीका के एक बहादुर लीडर इब्राहिम तरावड़े ने सूडान की मजलूम अवाम की आवाज बनने का फैसला किया है और उन्होंने एक ऐसा तारीखी कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो सूडान में अपने 1.5 लाख फौजी भेजेंगे ताकि वहां हो रही नस्लकुशी को रुकवाया जा सके और मजलूम अवाम को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि सूडान में असल में क्या हो रहा है, कौन सी ताकतें इस जंग के पीछे हैं, क्यों मुस्लिम ममालिक खामोश हैं और इब्राहिम तरावड़े का किरदार क्यों इतना अहम है कि आज पूरी दुनिया उनकी बात कर रही है। तो सूडान में जो खाना जंगी चल रही है, इसका आगाज 2023 में हुआ था, जब 2 बड़ी फौजी ताकतें आपस में टकरा गईं। एक तरफ सूडान की बाकायदा आर्मी है जिसे SAF कहते हैं और दूसरी तरफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे RSF का नाम दिया गया है। ये दोनों फौजें पहले हुकूमत में शरीक थीं और मिलकर काम करती थीं, लेकिन जब ताकत की तकसीम का मामला आया तो इनके दरमियान कशमकश शुरू हो गई, जो बाद में एक खौफनाक जंग का रूप ले गई। शुरू में ये लड़ाई सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पूरे सूडान में फैल गई और अब RSF ने तकरीबन तमाम अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां के आम लोग इंतहाई मुश्किल हालात में फंस गए हैं और उनकी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। इस जंग में जो इंसानी तबाही हुई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है, क्योंकि सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में ही हज़ारों मासूम लोगों की जानें चली गई हैं और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अब तक लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द सब शामिल हैं। करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तलाश में भटक रहे हैं और उनके पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है। सबसे अलमिनात बात यह है कि वहाँ के शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात जैसे खाना पीना, साफ़ पानी, दवाएं और दीगर ज़रूरी चीज़ें तक मुयस्सर नहीं हैं और ये हालात किसी हद तक फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल से मिलते जुलते हैं, जहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये RSF कहाँ से इतनी ताकत हासिल कर रही है कि वो पूरी सूडानी आर्मी के खिलाफ लड़ सकती है। तो नाज़रीन, इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन है, क्योंकि असल में ये RSF को खुद सूडान के एक साबिक लीडर ने बनाया था जिसका नाम उमर अल-बशीर था और इसका मकसद ये था कि अगर कभी आर्मी इसके खिलाफ बगावत करे तो वो इस RSF के जरिए अपना दिफा कर सके। लेकिन अब यही फोर्स इसके मुल्क को तबाह कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस RSF को माली मदद कहां से मिल रही है, और जब हम इसकी तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE इस फोर्स को पैसे और असलहा फराहम कर रहा है और इसका मकसद यह है कि RSF सूडान से सोना निकालकर UAE को दे रही है, जिससे UAE को बहुत फ़ायदा हो रहा है और इसी वजह से ये फोर्स वहाँ के मजलूम लोगों पर हद से ज़्यादा जुल्म कर रही है ताकि कोई भी इनके कारोबार में रुकावट ना डाल सके। जब सूडान के मजलूम लोगों ने देखा कि उन पर बेतहाशा जुल्म हो रहा है तो उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से मदद की अपील की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया और कोई भी उनके काम आने के लिए आगे नहीं आया, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो गए और उन्हें लगा कि शायद कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर एक हैरत की बात यह हुई कि इब्राहिम तरावड़े, जो कि बर्किना फासो के सदर हैं, वो सूडान के मजलूम लोगों की फरियाद सुनकर आगे आए और उन्होंने उनकी मदद करने का ऐलान किया, जिससे सूडान के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। सूडान के लोगों ने मायूसी के आलम में तरावड़े से कहा था कि उन्हें अरब ममालिक से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो उन्हें हकीर नज़र से देखते हैं और उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि उल्टा खुद अरब ममालिक में से दुबई ही उन पर जुल्म करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि वो RSF को असलहा और माली मदद फराहम कर रहा है, जिससे ये फोर्स दिन ब दिन मजीद ताकतवर होती जा रही है और मजलूम लोगों पर ज़्यादा जुल्म कर रही है। इब्राहिम तरावड़े ने सूडान की ये परेशान कुन सूरत-ए-हाल देखने के बाद एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला किया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो सूडान में अपने 1.5 लाख मुसल्लह फौजी भेजेंगे ताकि वहां हो रही नस्लकुशी को फौरी तौर पर रुकवाया जा सके। उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि वो ये काम किसी सोने चांदी या दौलत के लालच में नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मजलूमों की मदद और इस्लामी इक़दार की खातिर कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम इस तरह जारी रहे।
इब्राहिम तरावड़े ने उन तमाम लोगों पर सख्त तनकीद की जो यजीद के नक्शे कदम पर चलते हैं और कहा कि ये लोग पहले दूसरों पर जुल्म होने पर आवाज़ उठाया करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब जब खुद मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो ये बिल्कुल खामोश हो गए हैं और उनकी ज़बान पर ताला लग गया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत बात है। उन्होंने आरएसएफ को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और साफ अल्फाज में कहा कि अगर वो अपनी दहशतगर्दी, जुल्म और नस्लकुशी फौरी तौर पर बंद नहीं करते तो उनकी फौजें बहुत सख्त कार्रवाइयां करेंगी और वो किसी किस्म की रहमदिली की तवक्को ना रखें। साथ ही उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी सख्त वार्निंग दी और कहा कि अगर वो आरएसएफ को असला, पैसे और दीगर इमदाद फराहम करना जारी रखते हैं तो वो दुबई के तमाम अहम शहरों और ठिकानों को अपना टारगेट बनाएंगी, क्योंकि वो इस बेरहम जुल्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इब्राहिम तरावड़े ने सूडान की बेबस और मजलूम आवाम से पुख्ता वादा किया कि जिस तरह उन्होंने बर्किना फासो में गैर मुल्की कंपनियों से अपने कुदरती वसाइल वापस लेकर अपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाया था, बिल्कुल इसी तरह वो सूडान के कीमती सोने के ज़खायर भी वापस लेकर वहां के अवाम को दिलवाएंगे ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें और किसी बैरूनी ताकत के रहमो करम पर ना रहना पड़े। ये पूरी सूरत हाल हमें ये बहुत अहम सबक सिखाती है कि आज की दुनिया में अब भी ऐसे बहादुर और सच्चे लीडर्स मौजूद हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे और मसलहत से कहीं ज़्यादा इंसानियत, मजलूमों की मदद और इस्लामी इक़दार को अहमियत देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर में मैं तमाम दोस्तों से बहुत खुलूस के साथ गुजारिश करता हूं कि सूडान के बेगुनाह, मजलूम और बेबस बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें इस खौफनाक मुसीबत और आजमाइश से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए और उनके हक में हालात जल्दी बेहतर हों। और ये भी दुआ करें कि इब्राहिम तरावड़ी जैसे नेक दिल और बहादुर लीडर्स को अल्लाह पाक मज़ीद ताकत और कामयाबी नसीब फरमाए ताकि वो मजलूमों की बेहतर तरीके से मदद कर सकें, क्योंकि आज के इस मुश्किल दौर में ऐसे हकीकी और सच्चे लीडर्स बहुत कम मिलते हैं जो वाकई इंसानियत की खिदमत करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करने से पहले आप सबसे मेरी दिल की एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम दरख्वास्त है। अगर आप वाकई समझते हैं कि दुनिया में मजलूमों की आवाज़ बनना हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप दिल से ये महसूस करते हैं कि सूडान के मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर होने वाला जुल्म सिर्फ इनका मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का दर्द है, तो फिर एक काम ज़रूर करें। इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कम से कम इस हकीकत, इस जुल्म और इस चीख को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज आपका शेयर शायद किसी एक इंसान की सोच बदल दे, किसी एक दिल में गैरत जगा दे, किसी एक ताकतवर के कानों तक ये आवाज़ पहुंचा दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच बोलने वाले, दबे हुए हकाइक सामने लाने वाले और उम्मत के दुख को दुनिया के सामने पेश करने वाले मौज़ूआत आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद ताकत देता है कि हम वो बातें बोल सकें जो दुनिया नहीं बोलती, हम वो चीज़ें दिखा सकें जो मीडिया छुपाता है। दोस्तों, दुआ करें कि सूडान के ये बेगुनाह लोग जल्द इस अंधेरे से निकलें। दुआ करें कि अल्लाह तरावड़े जैसे बहादुर और सच्चे लीडर्स की मदद करे, इनके हौसले में इजाफा करे और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वो गैरत और हिम्मत दे जिससे हम मजलूमों का साथ दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह आप सबका हाफिज़ नासिर हो।